क्रोध एक शक्ति है। गौर करें कि क्रोध की शक्ति आपके शरीर में किस तरह से गुजर रही है। इसे दबाएं नहीं, इसे वैसे ही रहने दें और अपने क्रोध के कारणों, ज़रूरतों, चाहतों और प्रतिक्रियाओं के बारे में अवगत हो जाएं। फिर स्वयं से पूछें, मैं इसके लिए अलग ढंग से क्या कर सकता हूँ? इस शक्ति का उपयोग उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हर एक भावना आपकी चेतना के ऊर्जा क्षेत्र के स्पंदन में आए हुए एक परिवर्तन का संकेत होता है। अक्सर यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है जो अवचेतन मन से उभर कर सतह पर आती है। सोच प्रतिक्रिया करने के बाद आती है। देखें कि क्या आप प्रतिक्रिया की लहर के गुजर जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि सोच की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। इसके बाद चिंतन करें कि किस चीज को बदला जा सकता है। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो निम्न उपाय करें। पहला, जमीन पर सो जाएं। दूसरा, नियमित रूप से हार्टफुलनेस ध्यान और सफाई करें। और तीसरा, हल्के नीले रंग पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी अपेक्षाओं को त्याग दें। आलोचना और चुनौतियों को स्वीकारें। क्रोध के कारणों को अलग अलग नजरिए से देखने के लिए अपनी जागरूकता को अलग दिशा में मोड़ें। ध्यान आपको जागरूक होने में, विराम लेने में और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। ये पक्का है। जब कोई दूसरा इंसान आपके सामने क्रोधित हो तब मौन रहकर आंतरिक रूप से सुझाव दे, अपने आप को ही दे, उसके लिए, उसे नहीं, कि उसका क्रोध बाहर निकल रहा है और ज़्यादा प्रेमपूर्ण और समझदार बनता जा रहा है। आपको अपने पे वर्क करना है। आपके हाव भाव ही अगले के क्रोध को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। यह सुनी सुनाई बातों, फैब्रिकेटेड बातों पर आधारित नहीं है। जो मैं बोला वह हमारे पूज्य दाजी के चिंतन विचारण क्षेत्र से, उनके जो पुस्तकों हैं उसमें लिपिबद्ध ज्ञान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल लेक्चर देना ही नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि क्रोध तो सभी में आता है। अक्सर क्रोध आता है और उस क्रोध की जो ऊर्जा होती है आपकी भविष्य की नीति निर्धारण करती है। जब इस बात को आप जान चुकेंगे तो आपको अपने भविष्य की नीति निर्धारण करने में अतुल्य सहयोग मिलेगा, जिसे आत्मसात कर आप सफल व्यक्ति बनेंगे। धन्यवाद।